सरकारी नौकरी पाना एक तरीके से खुशनसीबी मानी जाती है आज के डेट में, क्योंकि ज़्यादातर जनरल कंपटीशन में जो लड़के होते हैं वो अच्छे घरों से ही होते हैं, और जो अच्छे घरों से नहीं होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को पटना में रखते हैं, क्योंकि पटना में रहने में कम खर्च नहीं होता है। कोचिंग में यहाँ पे पढ़ाई महंगी है, एक लॉज का किराया बहुत ज़्यादा महंगा है। जिस रूम में हमारी गांव में हमारे मुर्गी पाली जाती है, उस तरह के रूम में बच्चे यहाँ पे 2-2 बेड लगा करके रहते हैं, और एक बेड का किराया लगभग 2000 रुपया होता है। किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बस ख्वाब एक ही रहता है कि किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। और इस नौकरी को पाने के लिए जो बच्चे आते हैं, कंपटीशन इसलिए भी बढ़ जाता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लड़के इसमें आ जाते हैं, मैनेजमेंट MBA अच्छे कॉलेजेस से करने के बाद भी आ जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद या मैनेजमेंट करने के बाद एक सैलरी तो उनको 10,000-15,000 रुपये की सैलरी से उनकी लाइफ शुरुआत होती है, लेकिन वो सैलरी कब तक उनको मिलेगी और जॉब कब तक उनका रहेगा, इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे कुछ छात्र हैं हमारे जो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। हमने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दें कि किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, और जब परीक्षा में सेटिंग हो जाती है, सिर्फ ये दरोगा के परीक्षा में सेटिंग की बात नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी हो उसमें एक तरीके से जो सेटिंग हो जाती है तो उनके पूरे प्रयास पे किस तरीके से पानी फिर जाता है, ये दर्द बयान करेंगे। तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे, कहाँ आपका घर हुआ? मेरा घर गोपालगंज हुआ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 9 जनवरी 2015 से यहाँ हम रह रहे हैं, लगभग 6 साल हो गया। 6 साल हो गया जी। तो कितना दर्द महसूस होता है जब तैयारी करते हैं और जब रिज़ल्ट निकलती है तो पता चलता है कि सेटिंग हो गया? जी, दर्द इतना महसूस होता है कि हर बार यही मन करता है कि छोड़ दें, अब लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार वो नौकरी का जो एक पाने का चाहत होता है वो बार बार प्रेरित करता है कि नहीं, एक बार और। इसलिए कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इतिहास हमें सिखाता है, मोहम्मद गोरी गजनवी का इतिहास सिखाता है कि कितना बार चढ़ाई करने के बाद उसको सफलता मिला। तो इससे प्रेरित होकर हम लोग फिर दोबारा प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। मतलब आप जो है लगातार प्रयास करते हैं कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। जी 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 जी। और इसमें घर वाले को कैसे मैनेज करते हैं? घर का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, नौकरी नहीं मिलना ये तो आप पे जो बीत रही है वो बीत ही रही है, घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं? घर वाले क्या बोलते हैं? घर का भी प्रेशर है सर, इकोनॉमिकल पैसे का जो प्रेशर है, घर से जो पैसा आता है, अभी आप देख ही रहे हैं लॉकडाउन में कितना सब लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। घर का तो प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन जो अगल बगल का गांव का प्रेशर होता है उसको झेलना बहुत मुश्किल है। जैसे कैसा प्रेशर रहता है? जैसे कि हर बार वो गांव का लोग ये सवाल करता है कि नौकरी हो गया, अब की बार सफलता मिला, कहाँ तक आप पहुँचे। ये जो सवाल है ना, ये यक्ष प्रश्न की तरह घूमते रहता है इर्द गिर्द हम लोग के। हम अपने गांव में 6 साल से लगभग 6 या 7 बार गए होंगे, वो भी 6-7 बार में हमको लगता है कि पिछला बार अभी दरोगा मेंस का मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, तो 29 तारीख को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, और लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। और तब भी मेरे अब्बा मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रहे, बोले कि नहीं, आप मिट्टी में बाद में भी आके दे सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। तो जितना बार भी एग्ज़ाम गांव में पड़ा ना, तब उतना बार हम गए वहाँ। हर बार यही नज़रें बचा के लोगों से छुपे, रात के 12 बजे 1 बजे रात जाते हैं और उधर 3-4 बजे सुबह में चले आते हैं, बीच में गांव में कभी नहीं निकलते हैं। हर बार यही उम्मीद के साथ कि अब की बार जवाब के साथ सब लोगों के सामने जाएंगे। हर बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अब ये संघर्ष चल रहा है जब तक नौकरी नहीं मिल जाता। किस तरीके से ये बयां कर रहे थे अपने दर्द को कि जैसे कि इन्होंने जैसे कोई चोरी कर लिया हो, तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गांव मोहल्ले वाले, आजू बाजू के लोग, दोस्त यार जो बचपन में कभी साथ में खेले रहते हैं और वही मजाक उड़ाते हैं, उन पे क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके। और कैसे ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि सेटिंग हो ही जाती है? आप देख लीजिए ना भाई, रिज़ल्ट आप देख लीजिए। रिज़ल्ट
बाय द वे अगर मान लीजिए आप एक सेंटर पे आप मैनेज करके लड़का लोग लिख लेता है, ठीक है, एक सेंटर पे हो सकता है भाई कि किसी कारणवश किसी का सेंटर मैनेज हो गया हो या किसी के भाई का या किसी के दोस्त का पड़ गया हो तो वो मैनेज होता है। एक सेंटर पे नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से हम 10-20 रिज़ल्ट देखे हैं जो सीरियल वाइज है, 81, 82, 83, 84, 31, 32, 33, 34, फिर जाके 66, 67, 68, 69। ऐसे कैसे हो सकता है ये बताइए ना हमको। आयोग नहीं देख रही है, आयोग को खबर नहीं है, हम लोग उससे बोलेंगे जा करके। उसको खुद सोचना चाहिए कि अगर भाई ऐसा हुआ है तो OMR सीट नंबर जारी कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर आप चोरी नहीं करवाए हैं तो OMR सीट डाउनलोड कर दीजिए। लड़का लोग सोचते जाए कि भाई हम इतना बनाए थे, नहीं भाई हम गलत बोल रहे हैं सरकार के विरुद्ध। और जगह पे OMR शीट जो है डाउनलोड कर दिया जाता है बिहार के बाहर। यूपी SI का सब इंस्पेक्टर का जब हो गया था 2012 की आपको बात बता रहे हैं, 2012 में हुआ था कि अंदर से रंगाया था कॉपी, ठीक है, बहुत हल्ला हंगामा हुआ था विधानसभा तक, विधान परिषद यूपी में हुआ था। जो 2012 के बाद 2013 जो 14-15 में जो UPSI का एग्जामिनेशन हुआ, ARO का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि आपका बजाते OMR सीट नंबर 3 दिन के बाद डाउनलोड हो जाता है कि भाई आप अपना देख लीजिए, सरकार पे कोई एलिगेशन मत लगाइए। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताइए हमको। और सर ये बहुत जानलेवा भी है। अभी अनीशाबाद में शायद एक लड़की सुसाइड कर ली है। आदम मखनिया कुएं में तैयारी कर रही थी, मखनिया कुआं में बेचारी तैयारी कर रही थी। हो सकता है कि किसी कारण बस इससे पहले में छटी, फिर बाद में सुने छटी, उसके बाद इसमें भी छट गई। इतना मेहनत करने के बाद भी, लड़की हो या लड़का हो, लड़की का तो आरक्षण है ना, चलिए भाई मानते हैं, मगर इतना कटअप कैसे जा सकता बताइए ना। आप अगर दोषी नहीं है या आप अगर ठीक है मैनेज नहीं करके लड़का ठीक है मानते हैं सेंटर पे मैनेज करके भी लिख लिया तो OMR सीट डाउनलोड कर दीजिए, सबको अपना पता चल जाएगा। जो आप अगर सही हैं तो OMR सीट नंबर क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हैं। तो लड़का को इस हिसाब से रखना चाहिए। जैसे आप मान लें कि अब सब दरोगा का तैयारी कर रहा है, जान रहा है कि अब सेटिंग हो रहा है, तो आपको स्ट्रैटेजी अब चेंज करना पड़ेगा, पढ़ने का लेवल हाई करना पड़ेगा। जैसे जो भी लोग पटना में आता है, शुरू में किसी का दोस्त रहा, किसी की बहन रही, किसी का भाई रहा, किसी का चाचा रहा, बोला कि भाई आप जाके तैयारी करो। तो तैयारी पटना में कुछ लोग ऐसे भी लोग बेचारे आते हैं, गरीब रहते हैं, जो सब मध्यम वर्ग के रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हमको क्या करना है। साल 2 साल ऐसे ही निकल जाता है, साल 2 साल उनका निकल जाता है। कोई बोलता है कि ऐसा करो रेलवे का तैयारी करो, कोई बोलता है कि ग्रुप D का तैयारी करो। अगर उसको कोई अच्छा आदमी मिल गया तो मैं नहीं बोल, तुम्हारा थोड़ा लेवल ठीक है, तुम दरोगा की तैयारी करो। तो जब आपको दरोगा की तैयारी करना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि दरोगा का तैयारी, तो फिर आपको नीचे वाला नहीं देखना है, आपको देखना है कि हम आपका एम कि हमको दरोगा करना है तो दरोगा ही करना है, हमको नीचे का नहीं देखना है। अगर आप दरोगा तैयारी कीजिएगा तो आपका निश्चित है कि नीचे वाला आपका निकल जाएगा। और आपको स्ट्रैटेजी क्या रखना है बिहार दरोगा के लिए, आपको स्ट्रैटेजी रखना है BPSC के लेवल आपको रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले ये तो करना पड़ेगा कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, हमको दरोगा बनना है तो हमको दरोगा बनना है, हमको ग्रुप D का फिर सोचना नहीं पड़ेगा। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा ना तो आप सफल नहीं बनिएगा। तो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जानकारी लेते हैं कि भाई किस चीज़ का तैयारी किया जाए। कोई सीनियर होते हैं, जैसे हम लोग के सीनियर थे हैदर भाई, हम लोग को गाइडलाइन किए कि तुम लोगों को क्या पढ़ना, अभी एक्साइज दरोगा में है वो, तो एक गाइडलाइन भी उन लोग को बेचारे को नहीं मिल पाता है। इसी कारणवश से है कि लोग भटकते हैं, तरह तरह का बुक पढ़ते हैं, एक से कब अरे ये पढ़ेंगे तो हमको हो सकता है ये हो जाए, तरह तरह का लूसेंट का बुक आ जाता है, तरह तरह का सेट प्रैक्टिस सेट बुक निकलता है। बुक इतनी बाज़ार में गिरी हुई है जो मतलब कभी काउंटे नहीं हो सकती, इतनी बुक है। मगर मेन है कि हमको कितना पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है कि मेरी एग्जामिनेशन निकला है। हम बुक NCERT का इतना जमा कर लें, पढ़ नहीं रह रहे हैं, अब उतना देख करके हमको मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा पर कि हम उतना पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो आपको अगर दरोगा तैयारी करना है तो आपको दरोगा का बुक लीजिए, दरोगे तक की तैयारी कीजिए। आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि हमको कब कितना पढ़ना है। हाँ, मेन होता है स्ट्रैटेजी कि दरोगा में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। एक बार आप फेल कर रहे हैं, दूसरा मरतबे स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमको 10 नंबर बढ़ाना है। तो 10 नंबर बढ़ाना है तो 10 नंबर कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग मेरा कौन पोर्शन कमज़ोर वर्ग का है, जैसे हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। आजकल देखिए कि साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा है, जो आपका 12th से लेके 10th से 12th उठा रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप अगर ज़्यादा मेहनत और कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा। सिंपली सी बात है कि आप अगर जिस चीज़ में आपका, जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न में कम आ रहा है, मेडाइवल में आपका ज़्यादा आ जा रहा है, तो मॉडर्न पे तैयारी कीजिए ना,
मॉडर्न अच्छे से पढ़िए। उसको हो सकता है एनसीईआरटी का अगर पढ़ने का मौका मिलता है, एनसीईआरटी खोल के देखिए, उस चैप्टर मेरा अगर गलत हुआ तो कौन पोर्शन ज़्यादा गलत हो रहा है, उस पोर्शन से किताब से निकालिए, खोजिए। नेट पे दुनिया भर का आप व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, दिन भर उसी में लगाते हैं, तो आप किताब को ढूंढिए कि मेरा अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है। अगर शेरशाह सूरी के बारे में पूछ रहा है तो उसका पूरा संक्षिप्त विवरण पढ़ लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में अगर उससे नीचे अंदर का भी घुस के भी पूछना है तो आप वो कोई क्वेश्चन बना पाएँ। यही चंद बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सेटिंग वगैरह जो भी चलता है, तो एक तीर से हम दो शिकार कर सकते हैं। सेटर को भी मात दे सकते हैं और अपनी नौकरी को भी पक्की कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। स्टूडेंट खिचड़ी की तरह तैयारी करते हैं। दरोगा का भी फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप डी का भी फॉर्म भर रहे हैं, बैंकिंग का भी फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो जो सिलेबस है उसी सिलेबस में हम उससे हाई लेवल पे तैयारी अगर कर लेते हैं तो सेटर अगर सेटिंग भी कर रहा है, उससे हाई स्कोर अगर चला गया तो हमारी नौकरी भी पक्की होगी और आने वाले जनरेशन को हम सिखा भी सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी ढंग से कीजिए और हमारे इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।